हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइक कैसे चलानी है, बाइक चलाते समय क्या-क्या गलतियां नहीं करनी होती है। बहुत सारे लोग बाइक चलाते समय छोटी-छोटी गलतियां करते हैं और उन छोटी गलतियों से बड़े-बड़े दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए रियली बहुत-बहुत सॉरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अभी रोड पे बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बाइक की आवाज़ भी थोड़ी-थोड़ी आ रही होगी। मैंने वो साउंड कम कर दिया है, इसलिए थोड़ी कम आ रही होगी। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, कैमरा मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें वाइड एंगल नहीं है। ये जो मोबाइल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसमें वाइड एंगल नहीं है सिस्टम। इसलिए या तो मेरा बाइक एक बार में दिखेगा या तो सामने वाला फ्रंट दिखेगा, मतलब व्यू दिखेगा। दोनों एक साथ नहीं दिख पाएँगे। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें क्या है, वाइड एंगल कैमरा मैं इस्तेमाल करता हूँ। वाइड एंगल कैमरा में क्या होता है कि आपको एक पूरा व्यू दिखता है, अच्छे से दिखता है, ठीक है? बट इसमें भी आपको अच्छी क्वालिटी में थोड़ा वीडियो नहीं दिखेगा, थोड़ी-सी क्वालिटी लो है इसकी। ये जो वीवो का मोबाइल है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, ठीक है? बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक कैमरा ले लूँ, बट बजट ही नहीं बन पा रही है यार। कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइक चलाने के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे बाइक चलाने नहीं आती, मैं कैसे शुरुआत करूं, कैसे मैं बाइक को और अच्छे तरीके से चलाऊं। तो देखिए, बाइक चलाने के लिए सबसे पहले आप एक प्रोसेस फॉलो करो कि बाइक को बंद करके, ठीक है? पहला स्टेप, बाइक को बंद करके आराम से बैठ जाओ और किसी को बोल दो भाई थोड़ा धक्का दे दे, या अपने ही पैरों से धक्का दे दो। याद रखना, खाली जगह पे ही बाइक सीखना है। ऐसा नहीं है कि सीखना शुरू कर दिए भीड़ में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं तो चोट लग सकती है किसी को। आराम से खाली जगह पे आधा घंटा 1 घंटा दोगे, आराम से बाइक अच्छे तरीके से धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है? पैर से ही धक्का देके बाइक को आपको बैलेंस करना है। देखो, बाइक को सबसे पहले बैलेंस करना सीखना होता है। ये कोई साइकिल नहीं है कि आपको बैलेंस नहीं हो रही है और आप गिर गए तो आपको थोड़ा बहुत चोट आएगा। ये बाइक है भाई साहब, बाइक से गिर गए ना तो हड्डी पसली एक हो जाती है यार। तो आप पहले बाइक को बैलेंस करना सीखो। बाइक पे बैठ जाओ, दोनों पैर से बाइक को धक्का दो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो ई रिक्शा वाला है, इसने छड़ ले रखा है, ये देख रहे हो आप? रोड पे जब आप बाइक चलाओ या कोई भी गाड़ी चलाओ, इसका पूरा पूरा ध्यान रखो। गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है वो किसी और बात पे लग जाता है। हम अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ और सोचने लगते हैं, जिससे सामने की चीज़ें हमें दिखती तो हैं लेकिन हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता है। जैसे वो आपने देखा था ना, ये देखो बाइक वाला जा रहे हैं, वो उनका देखो राइट इंडिकेटर ऑन है लेकिन उनको राइट मुड़ना नहीं है, ठीक है? तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें बाइक चलाते समय ध्यान रखनी होती है। और बाइक चलाते समय एक बात का खास ध्यान रखो कि जब भी आप किसी बड़ी गाड़ी के पीछे चल रहे हो या कोई ऐसी छोटी गाड़ी जो बड़े सामान को ढो रही है, उससे सतर्क रहना सीखो। वो कब ब्रेक मार देंगे या कब आपका ध्यान हट जाएगा और आप उसके अंदर घुस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पीछे आपने देखा वो छड़ जो लेके चल रहा था, अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी का काम किया, सावधानी हटी, तो आपको चोट लग सकती है। बाइक को चलाना केवल बड़ी बात नहीं है, क्लच गियर ब्रेक लगा के बाइक चला रहे हैं। बाइक को अच्छे तरीके से सतर्क होकर चलाना ज़रूरी है कि आप बाइक चला रहे हैं तो रोड पे ही आपका ध्यान हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कई बार बाइक में ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाते हैं कि आपका ध्यान ही रोड पे नहीं होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हैं। आंखें तो खुली होती हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तो कभी गड्ढे में, कभी आपने देखा होगा रोड पे चलते समय ब्रेकर दिखाई नहीं देता है, जबकि ब्रेकर आंख से दिखता हमें है लेकिन हम ब्रेक नहीं मार पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान रोड पे नहीं होता है, कहीं और होता है। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है? और जो लोग नए हैं वो सबसे पहले बाइक को बैलेंस करें, क्लच को समझें, गियर को समझें, ब्रेक को समझें कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जब मैंने बाइक की चैनल स्टार्ट करी थी ना, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि अरे बाइक चलाना तो लोग दाएं हाथ का खेल है और बहुत, मतलब बच्चा पैदा होते ही बाइक चलाना सीख लेता है। तो अगर ऐसी बात है तो लोग क्यों बाइक से गिरते हैं, एक्सीडेंट क्यों होता है? सबसे खतरनाक एक्सीडेंट में बाइक आती है। आप कार से अगर एक्सीडेंट करते हैं तो बच जाएंगे, बस से बच सकते हैं। बाइक से गिरने पे ना भाई शरीर की वो हाल हो जाती है, वो दुर्गति हो जाती है कि देखने वाला भी बंदा कहता है कि यार, बाइक को ही देख के बंदा बता देगा कि यार इसमें जो बैठा होगा ना, इसकी बाइक के साथ वो बचा नहीं होगा। तो बाइक को
केवल चलाना बड़ी बात नहीं है, आपको सतर्क के साथ बैलेंस करके चलाना बड़ी बात है। कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाइक 60, 70, 80, 90 में स्पीड में कुदाओ, इसी को कहते हैं चलाना। नहीं, आप मेंटेन करके चलाओ, उतनी ही स्पीड में चलो कि ब्रेक मारो तो गाड़ी रुक जाए। कई लोग 80 के स्पीड में चलाते हैं, 70 के स्पीड में चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं, गाड़ी तो रुकती नहीं है, सामने वाला तो जाता ही है, खुद भी चले जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार ऐसा एक्सीडेंट झेल चुका हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे बाइक चलाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बाइक चलाते समय आपको क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच में अच्छे तरीके से मेंटेन करके काम करना है। कभी क्या होता है कि जो नए लोग बाइक चलाते हैं वो क्लच पहले ही छोड़ देते हैं तो बाइक बंद हो जाती है, या एक्सेलरेटर ज़्यादा दे देते हैं तो बाइक स्पीड में आगे भाग जाती है, जिससे वो डर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कहीं भी खाली जगह पे धीरे धीरे आपको पहले बाइक चलाना अच्छे तरीके से सीख लेना है। रोड पर दिखने वाले जितने भी साइन बोर्ड होते हैं, जो भी कलर्स होते हैं, जो एरो लगे होते हैं, उस पे आपको ध्यान देना होता है। कई लोगों को लगता है कि ये बस ऐसी फालतू में रोड पे लगा दिया है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। कई लोगों के सवाल होते हैं कि पतली गली में बाइक कैसे चलाएं, ब्रेकर पे बाइक को कैसे रोकते हैं। तो देखो, अगर आप 40-50 की स्पीड में चल रहे हो, सामने ब्रेकर है, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से ब्रेक दबाओ, क्लच लो, गाड़ी धीरे हो जाएगी, आराम से फिर एक्सीलेटर दो, गाड़ी को आगे लेके जाओ। बस सिंपल सा फॉर्मेट है। जब एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करोगे, सीख जाओगे। शुरुआत में क्या होती है कि वो चीज़ें हैबिट में नहीं होती है, तो बाइक ब्रेकर पे जाके बंद हो जाती है। ऐसा होता है कई बार। कई बार प्रयास करने के बाद आप आसानी से बाइक चलाना सीख सकते हो, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन है बाइक से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। वीडियो जल्दी नहीं आती है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत खर्चा लग जाता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से बाइक के बारे में बता सकूँ। एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। जो महिलाएं होती हैं ना, जो मोटरसाइकिल पे बैठती हैं, जो लोग मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, वो ध्यान दिया करें कि महिलाएं क्या होती हैं, या तो सूट पहन के बैठती हैं तो उसका दुपट्टा फंस जाता है, या साड़ी पहनती हैं तो साड़ी फंस जाती है। तो आप जब भी किसी महिला को, अगर आप बैठा कर पीछे राइड कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप उनको बोल दें कि अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से लपेट के रखें, क्योंकि अगर चक्के में फंस गया ना भाई, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक घटना हुई है, 2-3 दिन हुआ। एक महिला, उनकी जो साड़ी थी वो फंस गई बाइक में, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। कोई गुंजाइश नहीं, एकदम ऑन द स्पॉट ख़त्म कहानी। छोटी सी गलती बहुत बड़े दुर्घटना को निमंत्रण देती है, ठीक है। और बाइक पे, आप महिलाएं जब बाइक पे बैठती हैं ना, तो उनके ज़्यादातर कपड़े क्या है, हवा की वजह से लहराते रहते हैं, जो कि फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं चक्के में। तो बोल दें, जब भी आप बाइक चलाएं तो बोल दें कि भाई अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो बाइक चलाने में रहेंगे और हवा बहती है ना, तो लोग खो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो आप उनको हमेशा अलर्ट करते रहें, धीरे धीरे हर 2 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट, 1 घंटे पे अलर्ट करें कि आप देखना कपड़े को। आपको बार बार बोलना होता है, कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, ठीक है। तो आप बीच में बात करते रहा करो, कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए। और यही है। बाकी आप रोड पे चलो तो थोड़ा ध्यान से बाइक चलाओ, अपने इंडिकेटर्स को देख लो, ऑफ है कि नहीं है, हेडलाइट ऑफ है, ये सारी चीज़ें ऑफ करके चलो। अगर काम नहीं है तो ऑफ कर दो, ठीक है। तो आप एंजॉय करो, ये हमारी राइड की वीडियो है, और आगे मैं आपको अच्छी वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए तब तक के लिए क्या, और भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों को समस्या होती है कि बाइक को भीड़ में कैसे चलाएं। बहुत ज़्यादा जब भीड़ होता है तो बाइक कैसे चलाते हैं। तो देखो, बाइक को भीड़ में चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर के बीच में अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं तो आप भीड़ में नहीं चला पाएंगे। सिंपल सी बात है। भीड़ में क्या होता है कि आपको तुरंत स्पीड पकड़नी होती है, तुरंत गाड़ी रोकनी होती है। कोई गाड़ी आपसे आगे निकलने की कोशिश में आपके बगल से निकलती है, तो कोई रोड क्रॉस कर रही होती है, तो कोई आदमी पैदल चल रहा होता है, कोई ठेला वाला आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कोई बच्चे आ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये रोड का सीन है पूरा, ठीक है, आप देख रहे हैं। देखो, अब यहाँ से साइकिल वाला गया, ये ऑटो वाला है, तो इन सब के बीच में क्या है, आपको क्लच गियर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपकी गाड़ी की स्पीड तो पहले स्लो रखनी है। देखो, ये बस आ रही है। भीड़ में बाइक चलाते समय आपको बस अगल बगल की गाड़ियों से बचना होता है।
अपनी गाड़ी की स्पीड कम करके चलनी होती है। और कई बार क्या होता है कि रोड जब ज़्यादा जाम हो जाता है ना, तो आपको रोड से नीचे भी उतरना पड़ता है। और रोड से नीचे उतरते समय आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो उन्हें धक्का ना लगे। तो गाड़ी की स्पीड आपको कम रखनी होगी, 1 या 2 गियर में गाड़ी चलाइए, आराम से चलाइए, आपको भीड़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 गियर में क्या होगा कि आप गाड़ी में जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, धक्का नहीं खाएगी, घिसटेगी नहीं। ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो फिर तुरंत रोकना पड़ेगा, तुरंत रोक नहीं पाओगे तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा भीड़ का इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा भीड़ वाला इलाका है एकदम। बस आते हैं, मोटरसाइकिल आ रही हैं, एक ही रोड है, ये वन वे है, इसी में आएंगी और इसी में आपको जाना भी है। ठीक है, तो ऐसे रोड पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको स्पीड कम रखनी होगी, ब्रेकर क्लच को अच्छे से समझते हुए आपको चलना होगा। ठीक है, ये देखो ऐसे आपको जाम एकदम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बस स्टैंड है तो यहाँ पे पूरा एकदम जाम है। ये देखो, आप देख रहे हो पूरा का पूरा जाम है एकदम। ये देखो यहाँ स्कॉर्पियो जा रहा है, इसी में ई रिक्शा आ रहा है, एक गाड़ी इसी में आ रही है। तो आपको गाड़ी क्या है स्लो करनी होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ानी होगी। तो उसके लिए आपको जो आपका एक्सीलेटर है ना, उस पे पकड़ होना चाहिए। कई बार लोग एक्सीलेटर पे पकड़ नहीं बनाते हैं, फटाक से एकदम ऐसे छोड़ देते हैं। तो यही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो।